जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 14 सितंबर 2025। द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं क्रम अनुसार पोस्ट होगी। आज की कथा संख्या 63 अंतिम पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। परिवार से पुनः मिलन तलवंडी से पक्खों के रंधावे ग्राम। श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर की संगत तथा बहन नानकी जी से आज्ञा लेकर तलवंडी पहुँचे। गुरुदेव ने भाई मर्दाना जी को कहा, आप अपने घर जाएं। तत्पश्चात मेरे माता पिता जी से भी मिले, परंतु मेरे विषय में किसी को भी कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, बस शांत रहना। मैं यहाँ नगर के बाहर वीराने में एकांत वास करना चाहता हूँ। भाई मर्दाना ने शंका व्यक्त की, गुरुदेव ये कैसे संभव है कि मैं घर जाऊं और आपके विषय में न बताऊं, जबकि सभी लोग आपके बारे में ही पूछेंगे। गुरुदेव कहने लगे, जहां तक हो सके मौन ही रहना। भाई मर्दाना जी पहले अपने परिवार से मिलने गए, तत्पश्चात माता तृप्ता जी को मिले। माता जी ने उनको अकेला देखकर कई तरह के प्रश्न पूछे, किंतु मर्दाना जी चुप्पी साधे रहे। माता जी ने मर्दाना जी की मुस्कुराहट से अनुमान लगा ही लिया कि नानक वहां पर आया तो होगा ही, परंतु साधु वेश के कारण घर पर आने से कतराता होगा। अतः उन्होंने मेहता कालू जी के घर पर लौटते ही कुछ खाद्य वस्तुएं साथ ले ली और नानक जी को खोजने निकल पड़े। उनको जल्दी ही एक वीरान स्थान पर नानक जी मिल गए। माता पिता को देखकर नानक जी ने उनका भव्य स्वागत करते हुए चरण स्पर्श किए। माता जी ने नानक जी को आलिंगन में लेकर घर पर चलने का आग्रह किया, किंतु नानक जी घर चलने पर सहमत नहीं हुए। इतने में राय बुलार जी खबर पाते ही नानक जी से मिलने वहां पहुंच गए। नानक जी ने उनका भी भव्य स्वागत किया, किंतु वह गुरुदेव के चरण स्पर्श करना चाहते थे, परंतु गुरुदेव ने उनको झुकने से पहले ही थाम लिया। उन्होंने कहा, बेटा मैं अब वृद्धा अवस्था में हूँ, न जाने कब अल्लाह मियाँ का बुलावा आ जाए, इसलिए मैं तुझे देखकर अपना मन तृप्त करना चाहता हूँ। अतः आपको मेरे घर पर चलना चाहिए। गुरुदेव उनके स्नेह के आगे झुक गए और उनके साथ उनके घर पर पहुँचे। तलवंडी के सभी निवासी राय जी के यहाँ गुरुदेव के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों से सभी की शंकाएं निवारण की तथा नाम वाणी का महत्व बताया कि मानव जीवन का मुख्य प्रयोजन आवागमन से छुटकारा पाना है। अतः उसके लिए एकमात्र साधन प्रभु नाम ही है, जो वाणी अथवा कीर्तन श्रवण करने से सहज प्राप्त हो जाता है। इसलिए सत्संग में आना अति आवश्यक है। उन दिनों गुरुदेव के महल सुलक्षणी जी अपने मायके पक्खों के रंधावे नगर अपने छोटे बेटे लखमी दास के साथ रहने गई हुई थी। अतः कुछ दिन तलवंडी निवास करने के पश्चात गुरुदेव अपने ससुराल भाई मर्दाना जी सहित पहुँचे। पत्नी तथा बच्चों के लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का शुभ अवसर था। पूरे 12 वर्षों के पश्चात मिलन हुआ था। बाबा मूलचंद जी उन दिनों वहां के पटवारी थे, परंतु वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। वहीं के चौधरी अजीते रंधावे ने प्रार्थना की, आप यहीं पर स्थायी निवास स्थान बनाएं। गुरुदेव ने उसे आश्वासन दिया, हम इस सुझाव पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मूलचंद जी ने कहा, बेटा मेरे उत्तराधिकारी तुम ही हो, क्योंकि मेरी केवल एक ही बेटी है। अतः मेरे देहावसान के पश्चात सब कुछ तुम्हारा ही है, इसलिए धन की चिंता न करो। यहाँ कहीं भी भूमि खरीद कर कृषि कार्य करो। ये सुनकर गुरुदेव ने कहा, पिताजी ठीक है, मैं आपकी इच्छा अनुसार यहीं कहीं अपना स्थायी निवास बना लूँगा। इस कार्य के लिए आप पड़ोस में ही भूमि खरीदने की व्यवस्था करें, किंतु मैं देशाटन का बाकी रहता कार्य निपटा लूँ, तभी स्थायी रूप से किसी एक स्थान को अपना निजी स्थान बनाऊंगा। इस पर मूलचंद जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रावी नदी के तट पर आबाद क्षेत्र में कोई भूमि तुम्हारे लिए खरीद रखूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत कम दामों में भूमि मिलने की संभावना है। आज प्रथम उदासीन यात्रा की कथाओं का अंत होता है। कल दूसरी उदासीन यात्रा की कथाओं का आरंभ होगा। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। अगले पाठ तृतीय अध्याय दूसरी उदासीन यात्रा की कथा।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।